अध्यक्ष बाल विकास विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन जी। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो मुझ पर आरोप लगाए गए एफडी को लेकर, वो एफडी हमारे पास मौजूद है और किसी तरीके का गबन या कोई ऐसा कोई बात नहीं है। ये भ्रम फैलाया गया है जो अग्निकांड में जो आरोपित है उनको बचाने के लिए, वो सभी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कल कार्रवाई उन्होंने की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है। हमारा जो उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं, उनका कब्जा करने का उद्देश्य है। उन्होंने हमारे जो बिजली का कनेक्शन है उसको कटवा के अपने नाम से करवा लिया और जो हाउस टैक्स की रसीद थी उसमें भ्रम फैलाने के लिए अपने आर्य समाज के पैसे को दुरुपयोग करके रसीद कटवा दी 89,000 की, जिसमें बाल विकास विद्यालय का नाम लिख दिया और प्लस उसमें ओब्लिग आर्य समाज करके जरिए अध्यक्ष इंद्रजीत करके उन्होंने रसीद कटवा ली। ये मात्र उसका लाभ लेने के लिए भी कल को कोर्ट में उसका लाभ लेंगे इसलिए कटवाई गई है और कब्जा करने के उद्देश्य से 3 सितंबर 2024 को उन लोगों ने ताला लगा दिया, जिसके संबंध में हमने जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, लोकल पुलिस थाना सभी को सूचना की थी जरिए प्रार्थना पत्र। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 10/9 को दोबारा फिर हमने प्रार्थना पत्र दिया 10/9/24 को, जिस पर जो फोर्ट स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके पास वो जांच आई हुई है, जिसकी जांच में हम सहयोग करके जो वो पत्र मांग रहे हैं, प्रपत्र मांग रहे हैं, हम सब उनको पत्रों। गौशाला जो है नगर परिषद द्वारा संचालित है, नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा, वो उन्हीं की तोड़ी जाती है, उन्हीं की वहाँ सारा सिस्टम है और मेरे पास उसका कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को यही नहीं पता कि वो क्या वहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम वहाँ सुबह जाते हैं सेवा करने के लिए, मात्र गौ सेवा के लिए जाते हैं। गौ सेवा करके हम अपने 9 बजे 10 बजे वापस आ जाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरे दिन 24 घंटे बाद ही जाना होता है। उसमें संचालक जो है वहाँ कृष्ण जी शर्मा है, वो आए हुए हैं। आप उनसे चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। उनके पास सारा लेखा जोखा मौजूद है, पिछले 18 साल का सारा कंप्यूटराइज्ड है। उसमें कोई भी आपको अगर मौजूद, हम और किसी को तो नहीं देंगे। आप अगर देखना चाहो भले ही देख लो, 10 बार देख लो। हाँ, सरकार मांगे तो हम तैयार हैं। हमारे पर भी जो आरोप लगे थे बाल विकास विद्यालय पर, पुलिस थानों ने हमसे जो मांगा कागज हमने उनको दे दिया था और हमें कहीं भी दोषी नहीं ठहराया। वो जो कल दिखा रहा था ऐसे करके, वो प्रमोद जी दिखा रहे थे पीले पीले करके, उसमें कहीं दोषी नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट मांगी, हमने आप जैसे पुलिस थाना तो एक मुख्य एक धारा एक मेन स्थान होता है, हमने नई चर्चा छिड़ी हुई है कि साहब ये आर्य समाज मंदिर का विवाद क्या है। तो जाते थे तो मैं आप सबके सामने एक बात क्लियर कह रहा हूँ। आप आर्य समाज का इतिहास उठा के देखिए। आर्य समाज में कहीं मूर्ति पूजा नहीं होती है और जहाँ मूर्ति नहीं होती है वो मंदिर नहीं हो सकता। पहला तो ये आप क्लियर कर लें कि आर्य समाज है, आर्य समाज मंदिर नहीं है। यज्ञशाला, वहाँ यज्ञशाला में हवन होता है। आर्य समाज है, हमेशा से आर्य समाज इतना ऑन रिकॉर्ड आर्य समाज है। आर्य समाज के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में खाता है जो वर्तमान में चल रहा है। उससे पहले वो खाता ओबीसी में था, ओबीसी पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज होगी। तो आप कोई भी साथी जो अगर आप चाहें तो आपको खाता नंबर दे देंगे, आप खाता नंबर कंफर्मेशन कर लेना पंजाब नेशनल बैंक में। उसी खाते में आर्य समाज की जितनी दुकानें हैं उनका किराया जमा होता है, ऑनलाइन चेक भी जो है उसी में जमा होता है, कैश भी उसी में जमा होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी उसी में होती है। अगर लोगों के द्वारा कोई चंदा चिट आ रहा है या किसी भी प्रकार का लेन देन किया जा रहा है तो वो पंजाब नेशनल बैंक के खाते में आर्य समाज के खाते के थ्रू होता है। एक बात। दूसरी बात, आर्य समाज मंदिर का दावा जो करने वाले लोग हैं उन्होंने 19 जून 2024 को आर्य समाज मंदिर के नाम से खाता खुलवाया है यूको बैंक में। अब आपको एक इंटरेस्टेड चीज बता रहा हूँ। उस यूको बैंक में अभी 23 फरवरी को, इसी 23 फरवरी को उन्होंने 1 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन की है, 1 लाख रुपए की। वो क्यों की है? क्योंकि ये मुद्दा चल रहा है कि देवस्थान विभाग ने जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया था वो विधि विरुद्ध है और वो गलत है, उसके खाता का संचालन नहीं है। इसलिए उसको दिखाने के लिए 1 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन की है। किससे की है? महर्षि दयानंद सेवा आश्रम, महर्षि दयानंद सेवा आश्रम के नाम से एक नेट हुआ है। वो आश्रम कहाँ है, किसने किया किसने नहीं, 3 दिन पहले वो पैसा जमा होता है, 3 दिन के बाद 3 किस्तों में अलग अलग वो पैसा निकल जाता है। 1 लाख रुपए खाता साफ हो उनका। आर्य समाज का खाता भी वर्तमान में, क्योंकि पुष्पलता प्रधान थी और वीरेंद्र सोनी उसका कोषाध्यक्ष था, उसके चेक बुक, उसके पासबुक सारी की सारी जो उनके पास है। और 5 दिसंबर 2024 को अगर वो आर्य समाज मंदिर के पदाधिकारी थे तो 5 दिसंबर 24 को आर्य समाज के खाते से उन्होंने 80,000 की ऐसी विड्रॉ की है। आर्य समाज जितने भी राजस्थान में आर्य समाज है उन सब की संचालन की जिम्मेवारी जो है वो आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर की है, जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है 1896 से। और उसी सोसाइटी ने जो है, उसी सोसाइटी के चुने हुए प्रधान ने जो है 2020 में बलवंत सिंह लीडर जो इस आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट जो तथाकथित है इसमें वर्तमान में जो है ना वो पदाधिकारी बने हैं। 2020 में वो आर्य समाज के प्रधान थे और आर्य समाज की 2023 और 24 की जो रसीदें कटी हुई है
जो चेक दिया हुआ है या जो कैश हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो जो है बलवंत सिंह नीडर की रसीदें काटी हुई है, सुरेंद्र बेनीवाल की नहीं काटी हुई है। तो बलवंत सिंह नीडर अगर आर्य समाज मंदिर का प्रधान है या आर्य समाज मंदिर का पदाधिकारी है, तो आर्य समाज की रसीद कैसे काट सकता है? तो आप क्लियर कर लें साहब, कोई मकसद नहीं है, एक सूत्री मकसद है। आर्य समाज की जब उनकी कार्यकारिणी छिन गई, नई कार्यकारिणी बन गई, तो उन्होंने उस कार्यकारिणी को रिकॉर्ड देने की बजाय एक नया फंडा क्लियर करके खड़ा कर दिया कि साहब ये आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है। आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट कहीं नहीं है। आपके सामने एक रसीद दे रहा हूँ 24/3/2080 की, 24/3/2080 की सोनी क्लास स्टोर है, इसके नाम से है, आर्य समाज हनुमानगढ़ के नाम से। और मैं कह रहा हूँ, अभी आप लोगों को बता दूं, एडिशनल एसपी साहब के पास जांच चल रही है। उस जांच में आर्य समाज ने अपना पक्ष रखा है, आर्य समाज मंदिर के नाम से जो दावा करने वाले उन्होंने पक्ष रखा है। आर्य समाज के 5 प्रधानों ने एफिडेविट दिए हैं, मेरे से पहले जो 5 प्रधानों ने एफिडेविट दिए हैं और अपना स्टेटमेंट दिया है कि साहब ये आर्य समाज था, हम फला फला कार्यकाल में 1967 से लेकर 2007 तक, 1967 से लेकर 2007 तक जितने भी प्रधान है उन सब प्रधानों की सूची दी है। वो मुझे आर्य समाज मंदिर वाले 1967 से लेकर जो है वो आज तक के प्रधानों की सूची दे दे, सार्वजनिक कर दे। नहीं मतलब आपका कि उन्होंने एक संस्था बनाई आर्य समाज मंदिर नाम से, नया खाता खुलाया और उनकी मंशा कब्जा करने की है। उनके बिल्कुल क्लियर कट मंशा है साहब है। और कब्जे के लिए आपको बताया था, नए उनकी बल्कि एक आर्य समाज की कैंपस पर बल्कि बाल विकास पर भी कब्जा करना चाहते हैं। आप वीडियो देखें प्लीज, वीडियो देखें। एक शहर का चुनाव जनप्रतिनिधि जो कहता है मैं जनप्रतिनिधि हूँ, नवंबर के महीने में, इसी साल 24 नवंबर के महीने, नवंबर 24 में रात की 4 बजे बाल विकास स्कूल पे कब्जा कर रहा है। उसका वीडियो देखिए, आपके सामने देखिए, सीसीटीवी फुटेज है। आप ये बताएं, एक महात्मा आए थे 2 दिन पहले, आपने हाँ, वीडियो भी जारी किया था। बिल्कुल किया था। उनके ऊपर कोई बलात्कार का आरोप भी है और वो कोई अरे बिल्कुल, मैं अभी बता उपाध्यक्ष भी नहीं, उसी के संदर्भ में बताता हूँ। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उप प्रधान है, ऑन रिकॉर्ड आप जाके देख लें, एसआर कोऑपरेटिव के पास वहां से जानकारी जुटा लें। एक बात। दूसरी बात, जिस बलात्कार के मुकदमे की ये बात कर रहे हैं, तो उसमें 2 मुख्य साजिशकर्ता थे, उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी जांच हुई थी। उस जांच में पाक साहब थे, मुकदमा दर्ज कराने वाला कौन था? बलवंत सिंह नीडर था। आप जानकारी जुटा लें सारी समय। नहीं, वो भी केस चल रहा है या खत्म हो गया उनके? उसी समय खत्म हो गया साहब, पाक साफ है, पाक साफ है। आप इसकी इंक्वायरी कर ले कहीं भी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप सारे साथी बैठे, शहर के नागरिक हैं, आर्य समाज के बाबत जो भी मैंने आपको टीका टिप्पणी की है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार हूं। मेरे से आप लिखित स्टाम्प ले लो उस चीज का, व्यक्तिगत रूप से। अभी ये जो कह रहे हैं ना, ये बाल विकास की बात चल रही थी, ये 3 अगस्त 2024 को जरूरतमंद बालकों को निःशुल्क ड्रेस बांटती है। तो साहब अगर स्कूल ही नहीं है, स्कूल चल ही नहीं रहा है, 15 अगस्त का जश्न हुआ है, उसके बाद अक्टूबर में जश्न हो रहा है। कहानी कहाँ है? कहानी ये साहब ये चाहते थे कि भाई हम गुंडागर्दी करके शहर में। और मुझे एक बात बताएं, आपने शहर में क्या देखा क्या? ये कह रहे हैं, अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों एक स्टेटमेंट आया था कि साहब जो आरोपी है किसका, आगजनी का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसको हमने जनवरी में जो है वो कार्यकारिणी से निकाल दिया। तो साहब आप जाके देखिए, अभी फरवरी में एडिशनल एसपी के यहाँ उसी आदमी ने प्रमोद सोनी के साथ जाकर के, वीरेंद्र सोनी के साथ जाकर के अपना बयान दर्ज कराया है। किस हैसियत से? राजू जो है वो आर्य समाज मंदिर के मंत्री की हैसियत से उसने बयान दर्ज कराया है। तो अगर उसको मंत्री के हटा दिया है तो क्या देवस्थान विभाग में उसमें जानकारी दी है? क्या आप जानते हैं? सबको पता ही है, जो मनोहर जी की दुकान में अग्नि की घटना हुई है, ये बहुत दुखद बात है। तो व्यापारी है जरा, कोई भी नुकसान है, हो कोई होर दूसरा नुकसान होवे वो सह लेंदा है, लेकिन जी अग्नि की घटना हुई है बहुत दुखद है। अग्नि कोई भी व्यक्ति जो किसी को कहना जाकर तेरी दुकान पर अग लग गई, वो तो कुछ भी हो सकता है। अग लगेगी तो बात ही गल है, जो किसी ने अग लाती, ये गल कोई देखो जिहदी दुकान है वो सामने आती है तो वो की बीती है। तो साडा प्रशासन को ये निवेदन है भी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ समाधान होना चाहिए। कि जो ये आज घटना शहर में चल रही है इसको बारीकी से प्रशासन निगाह में ले और गौर करें। ये संदेश शहर में बहुत गलत जा रहे हैं।
अगर इस प्रकार की घटना होगी तो आम इंसान कैसे सुरक्षित रहेगा। मेरे लिए संविधान बना रहे, संविधान की पालना होती रहे और जो लीगल कार्रवाई है उसको कार्रवाई की जाए ताकि आम लोगों में विश्वास बने और जो इंसान है वो अपना जीवन सुख समृद्धि से अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सके। ये मेरा गौशाला का जो कोई हिसाब किताब नहीं है और गबन किया जा रहा है पैसों का। मेरे सिंगल पे इस विषय के अंदर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उस एग्रो गौशाला का व्यवस्थापक मैं पिछले 23 साल से और उसका संपूर्ण हिसाब केवल और केवल मात्र मेरे पास है। मैं ही तोड़ी खरीदता हूँ, मैं ही उसका भुगतान करता हूँ। क्योंकि नीरज का जो है तोड़ी खरीदने में और भुगतान करने के अंदर या पैसे के मामले के अंदर कोई भी योगदान नहीं है। और अगर इस विषय में किसी साल के साल जो है वो हमारे सीए से ऑडिट होती है, ऑडिटर जो है वो गौशाला में आकर के एक बाउंसर को चेक करते हैं। इस विषय में जिस किसी को जो भी कोई शंका हो वो कृपया मुझसे मिलें और जिस भी वर्ष के उसे चाहिए वो मेरे से वो ऑडिट रिपोर्ट, बाउचर और जितनी भी हमारे रसीदें हैं वो मुझसे ले सकते हैं।